अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मेरा किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी जनाब, आज लाहौरी स्टाइल में चिकन सब्जी बनने वाली है मेरे किचन कॉर्नर में, वो भी बिल्कुल इजी और सिंपल देसी स्टाइल में। मज़े का मज़ा और सिंपल की सिंपल। ठीक है। और सबसे पहले हमें चाहिए एक अदद अच्छी बली चिकन। इसको अच्छी तरह धोकर खुशक कर लेना है। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें, क्योंकि जब मसाला लगेगा तो अंदर तक रच जाएगा। अगर पानी रहेगा तो मसाला अंदर तक नहीं रचेगा, वो गीली गीली फील होगी। फिर इस पर कट लगाने हैं जी। अब कट लगाने का टैलेंट मेरे में नहीं है, क्योंकि मेरे से टेढ़े मेरे कट लगते हैं। मुझे लगता है कि मैं कट अंदर तक लगा दूँगी, इसलिए कि मैंने काम किसी माहर बंदे को दे दिया है कि वो ज़रा कट लगा दें। आप कट देख रहे होंगे कि मैंने चिकन पे कहाँ कहाँ कट लगाए हैं। जितने ज़्यादा कट लगेंगे उतने ही मसाला अंदर तक रचेगा। और बिल्कुल खुश्क अगर चिकन हमने किया होगा तो कट जो है ना, अंदर तक मसाला रचने में बिल्कुल भी मसला नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद हमने ले लिया है मसाले की तरफ आते हैं, सब्जी के जो असल मज़े पर, यानी कि मसाले की तरफ। 2 अदद लीमू का रस मैंने ले लिया है। इसमें हाफ़ टी स्पून लहसुन और हाफ़ टी स्पून अदरक का पेस्ट है। साथ में 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका ऐड कर लिया है। 3 से 4 टेबल स्पून इसमें दही ऐड कर लिया है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें मैंने नमक ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च है। हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च है। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है। हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर है और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर है। और थोड़ा सा रेड फूड कलर, ताकि मज़ा भी आए और रंगत भी इसमें आए। अच्छा, मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर ऐड हो गया है। आप कोशिश करें थोड़ा सा कम हो। जब मैंने मिक्स किया तो बहुत रेड हो गया था। उसके बाद हल्का सा मैंने ज़र्दा कलर डाल के इसको बिल्कुल नॉर्मल कर लिया था। अच्छा, इस सब को अच्छे से मिक्स करना है और फिर चिकन पे लगाना है। कम से कम 2 से 3 घंटे हमें जो है ना चिकन को रखना पड़ेगा, ताकि मसाला अंदर तक रच जाए। दही को अच्छी तरह फेंट लेना है, बिल्कुल भी मतलब खड़ी खड़ी उसकी फुटकी ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर देना है। अगर अगर सुबह हमने चिकन बनानी है तो हमें रात को मसाला लगा के रख लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर रात को बनाना है तो दोपहर को मसाला लगा के रख लें। अगर दोपहर को बनाना है तो सुबह नाश्ते के बाद मसाला लगा के रख लें। मतलब कि 3 से 4 घंटे लगातार मसाला लगा रहेगा तो अच्छी बनेगी। अगर इससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए मसाला लगेगा तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा, मैं ब्रश से इसको मसाला लगा रही हूँ। हाथों से मैंने 2-4 दफ़ा लगाने की कोशिश की, और जितनी दफ़ा मैंने हाथों से मसाला लगाया तो इसको ना मुझे हाथों पे बहुत जलन होती है। और मेरे ख्याल मिर्चों की जलन तो सबको ही होती है। तो हाथों पे जलन से बचने के लिए मैंने इसको ब्रश से लगाना शुरू कर दिया, और मैंने काफ़ी अरसे बाद ये ब्रश यूज़ किया है। ब्रश से तो अंदर तक जितने भी इसको मैंने कट लगाए थे अंदर तक मसाला चला गया था। हाथों से तो ज़रा मुश्किल हो जाती है अंदर तक मसाला भेजना, और ब्रश से तो अंदर तक अच्छी तरह मसाला जो है ना चला गया। अच्छा, सारे को अच्छी तरीके से लगा के इसको हमने रख देना है फ्रिज में 4-5 घंटे के लिए। वो मैंने पहले भी जैसे बता चुकी हूँ कि 4-5 घंटे के लिए पड़ा रहेगा। इससे भी ज़्यादा पड़ा रहेगा तो बहुत अच्छे तरीके से अंदर तक रच जाता है मसाले, चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर हमने बनाना है रोस्ट, चिकन रोस्ट बनाना है तो वो भी सेम यही तरीका है। उसमें यह है कि मैं ज़रा दादर मिर्च ज़्यादा ऐड करती हूँ और लीमू ज़्यादा ऐड करती हूँ। ठीक है। उसके बाद ओवन में इसको हमने बेक करने के लिए रखना है, रोस्ट होने के लिए रखना है। इसको सलाख पे चढ़ा दिया है। 180 के करीब मैंने 180 इसका टेम्परेचर था, और 45 टाइमिंग इसमें टाइम दिया है। 180 टेम्परेचर में 45 मिनट में बिल्कुल रेडी हो जाता है। अगर आपके पास ओवन मौजूद नहीं है तो जनाब आप इसको देगचे में भी कर लेते हैं, जैसे सेम रोस्ट बनाते हैं रोस्ट स्टाइल में। इसको देगचे में भी आसानी से हो जाएगा। पहले इसको स्टीम दे लें देगचे में, बड़े देगचे में या प्रेशर में स्टीम दे लें। उसके बाद इसको फ्राई कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने बिल्कुल भी कुकिंग ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, ना ही मसाले में ऐड किया था, ना ही ऊपर अभी लगाया है। थोड़ा सा हाफ़ रोस्ट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इसको कुकिंग ऑयल से ज़रा मैरिनेट कर दूँगी, ताकि उसको जो इसका पानी सारा निचड़ ले। उसके बाद मैं इसको कुकिंग ऑयल लगाऊंगी ताकि उसकी शाइन आ जाए और उसका फ्लफ़ी हो जाए। कुकिंग ऑयल लगाने से फ्लफ़ी हो जाता है चिकन। तो अभी ये स्टार्टिंग हो गई है इसको रोस्ट होने की, तो 45 मिनट लगेंगे। उसके बाद मैं साथ साथ अपने चावल रख लेती हूँ। चावलों की तैयारी करते हैं। ये जनाब चावल ही सब्जी को ख़ास बनाते हैं। इनकी ख़ास बात यह है कि इसमें प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन बिल्कुल भी नहीं जाता। इसमें सिर्फ साबुत मसाले जाते हैं। इसमें थोड़ा सा मैंने पहले तेल ऐड किया है, उसके साथ ज़ीरा ऐड कर दिया है, दालचीनी के टुकड़े 2 टुकड़े डाले हैं, कड़ी पत्ता ऐड किया है, छोटी और मोटी इलायची दोनों मैंने 2 छोटी इलायची डाली हैं और 1 बड़ी इलायची डाल दी है, बादियान का फूल डाल दिया है। बस इसको जैसे हम प्याज फ्राई करते हैं, प्याज वाले चावल बनाने के लिए, तड़के वाले चावल बनाने के लिए हल्का सा ब्राउन करते हैं, उसके बाद तड़का लगाते हैं। सेम इसी तरीके से इसका तड़का लगना है। और जब से मैं ये चावल बनाना शुरू हुई हूँ, तड़के वाले चावल तो मुझे अब बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। ये बहुत ही खूबसूरत और शक्ल में दिखने में भी
और टेस्ट में भी और जायके में बहुत शानदार चावल होते हैं। खुशबू इनकी बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे देगी चावल होते हैं। जैसे किसी भी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना जाने जाए तो देगी स्टाइल की खुशबू आ रही होती चावलों में, और हल्का सा लाइट ब्राउन कलर होता है, सेम वैसे ही चावल बनते हैं। और ये सज्जी की जो है ना, चावलों से ही सज्जी सजती है, ठीक है। सज्जी चावलों से ही बनती है, चावलों के साथ ही खाया जाता है माशाल्लाह। वैसे तो अदरवाइज़ देखा जाए तो वो रोस्ट होता है, वो सज्जी नहीं होगी, चावलों के साथ इसकी ग्रेस होगी। साथ रायता होगा, साथ उसमें रायता पुदीने की चटनी है, साथ में डेकोरेशन करेंगे इसको हम सारे सलाद से, तो बहुत अच्छे तरीके से सज्जी रेडी हो जाएगी। अच्छा, इसमें नमक मैंने 1 टेबल स्पून के करीब ऐड कर दिया है। मेरे पास 2 से ढाई मेरे पास गिलास चावलों के हैं, जो कि मैंने 1 घंटा पहले रख दिए थे भिगो के। अगर हमने 1 घंटा पहले चावल भिगो के रखे हुए हैं तो मैंने 3.5 गिलास इसमें पानी ऐड कर दिया था। मतलब कि 2 गिलास चावल हैं तो 3.5 गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। और अगर फौरी चावल भिगोएंगे तो 4 गिलास पानी ऐड होंगे, ताकि अच्छी तरह चावल पक के फूल जाएँ। अच्छा, चावलों में मैंने हल्का सा ज़रदा रंग ऐड कर दिया है, साथ में 2 से 3 हरी मिर्च या सुरख मिर्च ज़रा खूबसूरती के लिए ऐड कर दी हैं। इसमें हम हल्का सा पुदीना भी ऐड कर सकते हैं। तो जनाब, इसको मैंने दम दे दिया है, हल्की आंच पे दम दे दिया है। 20 से 25 मिनट के लिए इसको दम दिया है। आग मैंने एकदम तेज़ हुई है, उसके बाद हल्की कर दी है। साथ ही हमारा जो रोस्ट है वो रेडी हो रहा है, उसको भी अभी थोड़े मिनट रह गए हैं। मैं उसको बार बार चेक कर रही हूँ जी। 45 मिनट बाद सब कुछ हो गया था, चावलों का दम हो गया था माशाल्लाह। इतनी खूबसूरत और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है ना कि दिल कर रहा है फ़ौरी 2-4 मेहमान भी हों और मिलके खाएं और मज़ा आ जाए। खैर, इसको हमने बड़ी प्लेट ले लेनी है। इसमें चाहे आप बड़ा सा ट्रे ले लें, बड़ा मतलब कि जो मर्ज़ी आप ले लें। और ये सबसे ज़्यादा मरहला जो होता है ना, मज़ेदार होता है डेकोरेशन का। एक खुली लकड़ी की मिट्टी की मैंने परात ले ली है। मिट्टी की परात लेंगे तो उसमें ज़्यादा खूबसूरती आती है। मेरे पास लकड़ी की परात थी तो उसको मैंने यूज़ कर लिया है। सबसे पहले दरमियान में मैंने अपना शानदार सी सब्जी रखी है, उसके साथ देसी स्टाइल में खुशबूदार चावल डाल दिए हैं, साथ खीरे हैं और लंबे लंबे जो है ना गोल टमाटर मैंने कट किए हैं, गोल ही खीरे कट किए हैं, लीमू के टकरे हैं। ऊपर से हम ग्रीन मिर्चें डाल दी हैं जनाब। ये सबसे पहले तो आ रहा है प्याज सजाएंगे। साथ में ये सजावट वाला काम जो है ना, मेरी बेटी बार बार कहती है कि मैं करूँगी, मैंने कहा आप कर लें। चलें जी, आप भी खुश हो और मैं भी खुश। तो जनाब, खीरे हैं और खीरे ऐड करेंगे, प्याज ऐड करेंगे। प्याज इसमें गोल ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन माने, जो भी खाएगा वो सिर्फ एक बार नहीं, बार बार खाएगा, क्योंकि ये लाहौरी स्टाइल की स्पेशल चिकन सब्जी है। जब भी हम बाज़ार से लेके आए हैं, मैंने ज़िंदगी में एक आधी दफ़ा खाई है, तो मैं सोच रही थी ये क्या है, मतलब इतनी ख़ास चीज़ तो नहीं है, इससे ज़्यादा भी होता तो मैं अपने घर में बना सकती हूँ। तो जनाब, तब से मैंने सब्ज़ी बनाना स्टार्ट की है और जब दिल करता है हम बनाते हैं और खाते हैं। खूब खुले हाथ से बनाते हैं और खुले तरीके से खाते हैं। कोई ये नहीं है कि थोड़ी है तो थोड़ी थोड़ी खानी है, जितनी मर्ज़ी खाओ। घर में बनी चीज़ की यही तो ग्रेस होती है। साफ़ सुथरे हाथों से अपनी नज़रों के सामने पक रहा है हर चीज़ खूबसूरत सी। और मैंने सब्ज़ी के बिल्कुल अभी टांगे नहीं खोली, क्योंकि जब खोलेंगे तो ये खुल जाएगा। ऐसे ही जिसने खाना पहले खा ले, उसके एंड भी हम इसको खोलेंगे। तो ये रही जनाब बहुत ही खूबसूरत सी सब्जी का जो प्लेटर तैयार हो गया है। इजी है, बिल्कुल देसी और लाहौरी स्टाइल में है। मुझे लगता है कि अगर ये सब्जी किसी ने खा ली तो फिर बरोस तक और टिक्का और कढ़ाई सब भूल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली खूबसूरत सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।